मन हमारा कभी भी कर देता है, कभी कुछ मीठा तो कभी चटपटा सा खाने का। और घर ही में जब ये दोनों चीज़ें बन जाए बहुत ही आसान तरीके से, बनाने में ना मुश्किल हो और ना ही ज़्यादा टाइम लगे, ऐसी ही रेसिपी आज आप लोगों को मैं शेयर कर रही हूँ। और त्यौहार आ रहा है, उसमें तो ये ज़रूरी आपके काम भी आ जाएगा। तो ऐसी कुछ चटपटी से स्नैक्स और मीठा सा डिज़र्ट्स बनाएंगे। तो चलिए चल के हम देखते हैं इसकी रेसिपी। तो चलिए 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाए ऐसा गुलाब जामुन क्यों ना बनाएं हम लोग। तो यहाँ बना रही हूँ मैं गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पे दूध को मैं हल्का सा गाढ़ा कर रही हूँ और 1 गिलास जितना दूध है उसमें बस मैंने 5 से 6 चम्मच जितना ये पिसी हुई चीनी डाल दिया है, ताकि दूध हल्का मीठा भी हो जाए। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आपको ये वाला भी स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नहीं है तो क्या करेंगे तो वही मैं आपको बता रही हूँ। 1 गिलास दूध को इस तरह से देखिए गाढ़ा कर लीजिए, कुछ आधा गिलास जितना, और उसमें 4 से 5 चम्मच चीनी डाल दीजिए ताकि ये अच्छे से मीठा हो जाए। उसके बाद जब ये दूध ठंडा हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे वो आगे बताती हूँ। तब तक मैंने यहाँ क्या किया, दूध को मैंने दूसरे गिलास में ट्रांसफ़र कर दिया है और यहाँ पे उसी पैन में चाशनी बना रही हूँ। कोई तार वाली चाशनी नहीं बना रही हूँ। 2 गिलास जितना यहाँ पानी ले लिया है और यहाँ पे 1 गिलास जितना चीनी डाल दीजिए। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी इलायची, थोड़े से केसर के धागे अगर आपके पास हैं तो ऐड कर दीजिए। इसे बस पकाना है, यानी कि मीठा सिरप ऐसा हमें ये बनाना है। तो इसको अच्छे से उबाल आने दीजिएगा। जब उबाल आ जाएगा और ये पक जाएगा तो फिर आप इसे गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। तो जब तक वो पकता है हम क्या करते हैं, ये वाइट वाले ब्रेड है यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं। आप कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं, मेरे पास वाइट था तो मैंने वाइट ही ले लिया है। इसके कॉर्नर को ना काट देंगे। इसके कॉर्नर को इसलिए काट रहे हैं ताकि ये जो गुलाब जामुन बनाएंगे तो उसमें कड़वापन ना आए, इसीलिए। और ये पीनट है, तो पीनट का क्या बनाएंगे वो स्नैक्स हम आगे देखेंगे। ये कच्चे वाले ही पीनट है, इसको कोई भुना हुआ नहीं है, कच्चा ही पीनट लेना है। इसका हम बहुत ही चटपटा सा क्रैकर टाइप का स्नैक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्रेड को यहाँ पे काट लेते हैं, इसके कॉर्नर को, और इस तरह से चारों तरफ से काट लीजिए। और जो कॉर्नर है उसे फेंकिएगा मत, आप उसका ब्रेड क्रम्ब बना के तैयार कर लीजिए। काफ़ी चीज़ों में काम आता है। किन किन चीज़ों में काम आता है देखना है तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। आपको और भी अच्छी अच्छी स्नैक्स की रेसिपी और मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो चलिए पहले इनको काट लेते हैं और उसके बाद मैं क्या करूँगी, इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी। और इन छोटे छोटे टुकड़ों को एक आपको आटा जैसा डो बना के तैयार करना है। जो दूध हमने पकाया था, और ठंडा करके ही आप डो बनाइएगा। तो दूध जो पकाया था वो अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब मैं उसे यहाँ पे इस तरह से देखिए ब्रेड के टुकड़ों को तोड़कर इसके साथ हम एक डो ऐसा तैयार कर लेंगे। और डो कैसा तैयार करना है, तो जैसे आप आटा बनाते हैं ना रोटी के लिए, उससे भी थोड़ा सा सॉफ्ट ही बनाइएगा। हार्ड डो बना के तैयार मत कीजिएगा। तो जितना सॉफ्ट आप ये बनाइएगा आपका गुलाब जामुन उतना ही सॉफ्ट बनेगा। और देखिए कुछ इस तरह छोटे छोटे साइज़ के गुलाब जामुन आप बना लीजिए इस तरह से। बहुत ही अच्छा देखिए चिकना सा एकदम बन के ये तैयार हो जाएगा। और ये देखिए हमारा शुगर सिरप भी पक के तैयार है। वो गर्म है, ठंडा नहीं है। आपको जब ये गुलाब जामुन आप इसमें फ्राई कर लीजिएगा तो गर्मा गर्म गुलाब जामुन को गर्मा गर्म सिरप में ही आपको डालना है, इसलिए मैंने उसको एक तरफ साइड करके रखा हुआ है। तो पहले एक ही गुलाब जामुन चेक कर लीजिए कि ये फट तो नहीं रहा है। बस उसके बाद एक एक करके जब धीरे धीरे ये सब एक साथ डाल दीजिएगा तो हल्का हल्का आप इसे चलाइए और कंटिन्यू आपको चलाते रहना है, ताकि एक जैसा कलर सारे गुलाब जामुन में आए। कोई ज़्यादा काला या कोई ज़्यादा हल्का ब्राउन ना रह जाए, इसलिए आपको कंटिन्यू चलाते ही रहना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट में ही आप देखेंगे कि ये सब कुछ एक जैसा देखिए पककर तैयार हो जाएगा, कुछ इस तरह से देखिए। और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखिएगा। जिस तरह से देखिए ऑयल में बुलबुले आ रहे हैं, ये बुलबुले आते ही रहने चाहिए, तभी ये अच्छे से फ्राई होंगे और अच्छे से ये अंदर से पक जाएंगे। तो ये पक चुके हैं, अच्छा सा कलर भी आ गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इनको ऑयल में से निकाल लेते हैं इस तरह से, और सीधा ही उठाकर इनको सिरप में डाल दीजिए। और गुलाब जामुन का कलर तो देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है, देख के ही लग रहा है कि बस अब इसे खा ही लें। पर नहीं नहीं नहीं, आप अभी इसे नहीं खा पाएंगे। 2 से 3 घंटा टाइम दीजिएगा। जब ये अच्छी तरह से सिरप में डूबे रहेंगे तभी तो खा पाएंगे, अच्छा सा मीठा हो जाएगा, तभी तो इसमें स्वाद भी आएगा। तो 2 से 3 घंटा टाइम दीजिएगा, इसे सिरप में डूबे रहने दीजिएगा। और देखिए सिरप इतना होना चाहिए कि सारे गुलाब जामुन अच्छे से अंदर तक डिप हो जाएं। अगर ये ऊपर ऊपर ही रहेगा तो फिर अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो पाएगा।
तो शुगर सिरप इतना होना चाहिए कि ये सारे गुलाब जामुन अच्छी तरह से अंदर डूब जाए सिरप में। तो अब इसे 2-3 घंटे के लिए रख देते हैं और ये काफ़ी अच्छा टेस्टी सा गुलाब जामुन देखिए आपके घर में ही 15 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो गया। तो अब चलिए चलते हैं एक चटपटा सा स्नैक क्रैकर बना लेते हैं पीनट का। तो यहाँ देखिए जितना मैंने पीनट लिया था, पीनट लिया है इसी सेम कटोरी से 2 कटोरी जितना, तो 1 कटोरी जितना आपको यहाँ बेसन लेना है और हाफ चम्मच जितना अजवाइन, हाफ चम्मच जितना यहाँ पे हींग डाल दिया है मैंने और यहाँ पे 1 चम्मच जितना नींबू का रस डाल रही हूँ। और उसके बाद यहाँ 1/4 डाल दीजिए आप मीठा सोडा और हाफ चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिए काला नमक इस बेसन में। और अब इसके बाद आप 1 कटोरी जितना पानी ले लीजिए। एक साथ पानी मत डालिएगा बेसन में, थोड़ा थोड़ा करके हम इस पानी को बेसन में डालेंगे और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। कितना गाढ़ा करना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपको अच्छे से इसे फेंटना भी है, इतना फेंटना है कि बिल्कुल हल्का हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए जिस तरह से मैं यहाँ पे मिक्स करते हुए हल्का हल्का पानी भी डाल रही हूँ और इसे मिक्स भी कर रही हूँ, इसी तरह आपको भी करना है ताकि इसमें अच्छा सा क्रंच आए, फ्लफीनेस आएगा बेसन में, तभी पीनट के जो क्रैकर बनेंगे वो काफ़ी खस्ता बनेंगे। तो इसे देखिए एक साथ पानी नहीं डालिएगा, हल्का हल्का 2-2 3-3 चम्मच करके डालते जाइए और मिक्स करते जाइए जितना हमें इसमें ज़रूरत लगेगी पानी डालने की। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी जितना पीनट लिया है और 1 कटोरी जितना मैंने बेसन लिया था और हाफ कटोरी से भी कम पानी में देखिए ये गाढ़ा सा कुछ इस तरह से आपको पेस्ट बना के ये तैयार कर लेना है। तो ये फ्लफ़ी हुआ है या नहीं ये भी आप एक चेक कर लीजिएगा कि ये जो बेसन है ना उसका 1 ड्रॉप उठाकर पानी में डालिएगा और वो पानी में आप देखेंगे कि वो नीचे नहीं बैठ रहा है, सतह में ऊपर फ्लोट हो रहा है। तो इसका मतलब बेसन काफ़ी अच्छे तरह से फेंटा हुआ है और इसमें जो हम बनाएंगे क्रैकर वो काफ़ी क्रंची क्रंची और सॉफ्ट बनेगा। तो चलिए ये देखिए ये तो बेसन हमारा तैयार हो गया है। तो अब चेक करके आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आपको इसे चेक करना है। तो ये देखिए पानी में मैंने 1 ड्रॉप डाल दिया था बेसन, तो अंदर नहीं जा रहा है, ये देखिए ऊपर फ्लोट हो रहा है। तो ऐसे ही ये फ्लोट होना चाहिए, तभी ये आपका जो पीनट स्नैक्स बना के हम तैयार कर रहे हैं बहुत ही खस्ता बन के तैयार होगा। तो इनमें जब आप बेसन को अच्छे से फेंट लीजिएगा उसके बाद ही आपको ये पीनट को इसमें ऐड करना है। उसके बाद 1 चम्मच जितना आप लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दीजिए। साथ में मैंने हाफ चम्मच जितना मिर्ची भी उसमें मिक्स कर दिया था और उसे मिक्स करके हमने साइड में रख दिया है 5 से 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए। तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पीनट में मसाला डालेंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो मेरे पास सारे मसाले पाउडर में थे इसलिए मैं पाउडर में ही ले रही हूँ 1-1 चम्मच जितना, और बाकी कम ज़्यादा लगेगा तो हम उसे बाद में भी ऐड कर लेंगे। तो 1 चम्मच मेरी देगी मिर्च लिया है, 1 चम्मच जितना सौंफ लिया हुआ है, 1 चम्मच जितना धनिया का पाउडर, 1 चम्मच जितना ही यहाँ पे जीरा पाउडर, 1 चम्मच जितना काली मिर्च और अमचूर का पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और साथ में लीजिएगा आधा चम्मच जितना दालचीनी पाउडर। इन सब को आप इस तरह से प्लेट में निकाल लीजिए और फिर एक साथ इसे मिक्स कर दीजिए। और अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप सारे खड़े मसाले ले लीजिए और उनको मिक्सी में एक साथ पीस के तैयार कर लीजिए। ये बहुत ही तीखा चटपटा सा मसाला आपका तैयार हो जाएगा। और अगर ये मसाला बच भी गया तो आप घर में चाट या दही बड़े में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस मसाले को। तो मैं यहाँ इन सबको मिक्स कर ले रही हूँ। ये मसाला आपको पहले ही तैयार करके रखना है पीनट को फ्राई करने से पहले, ताकि जैसे ही गर्मा गर्म पीनट को हम फ्राई करके निकालेंगे तो ये मसाला उसके ऊपर डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से उसमें चिपक जाए। तो इसके रेस्ट करते हुए भी देखिए 5 से 7 मिनट हो गया है। अभी अच्छे से आप देख सकते हैं सारा बेसन जो है एक एक पीनट पे कोट हो गया है। तो अब हम इसे एक बार फिर से चला देते हैं अच्छी तरह से और अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए आपको स्टार्टिंग में जो ऑयल है कम से कम मीडियम टू हाई ही हीट पे रखना है और जब आप उसमें डाल दीजिएगा तो फिर थोड़ी देर के बाद हम उसे मीडियम टू लो कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे पीनट को 2 बैच में हम फ्राई करेंगे। जितना ऑयल है और जितना अच्छे से ये डिप हो जाए उतना ही आप डालिएगा इसमें पीनट को और इस तरह चिमटे से या कोई भी स्टील का जो स्पैचुला है उसके पीछे से साइड को
आपको ये देखिए इस तरह से अलग अलग करना है सारे पीनट को चलाते हुए। ये बहुत ही आसानी से अलग अलग हो जाएंगे और अगर एक दो चिपके भी रहें तो वो बाद में भी हो जाएंगे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आप इस तरह से देखिए यहाँ पे इसे अलग कर लीजिए और आप देख सकते हैं ऑयल कितना गर्म है। इस तरह से लगातार बुलबुले आते ही रहने चाहिए। उसके बाद अब हम इन स्पैचुला से इसको उलट पलट करके तब तक भूनेंगे जब तक ये पूरी अच्छी तरह से देखिए कुछ इतना लाल ना हो जाए, तब तक आपको या भूनना है। और थोड़ी देर बाद आप निकाल लीजिए, क्योंकि निकालने के बाद भी ये गर्म रहते हैं तो इसमें हीट रहता ही है। तो देखिए मैंने ये सारे पीनट निकाल लिए हैं और इसकी आवाज़ सुनिए कितना ये क्रिस्पी और क्रंची है। अब हम इसके ऊपर इस तरह से मसाले को छिड़क देंगे और चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए ताकि ये सारे मसाले इस पर अच्छे से कोट हो जाएं। तो इस तरह करके आप सारे पीनट को छान लीजिए। और आप जब दूसरा बैच छानने जा रहे हैं तो ऑयल में अगर जो बेसन के छोटे छोटे टुकड़े रह गए हैं उसे पहले अच्छे से निकाल लीजिए, नहीं तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। जब आप दूसरा बैच छानेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरह छोटे छोटे कण जाके बेसन के जल जाते हैं और आप दूसरा बैच बनाएंगे तो ये और भी जल जाएंगे और आपका जो पीनट स्नैक्स है वो कड़वा हो जाएगा। तो ऑयल को पहले अच्छे से आपको छान के इस तरह से सारा जो बेसन का टुकड़ा इसमें रह गया है निकाल लेना है, तभी आप दूसरा बैच छानिएगा। और यहाँ हमारा गुलाब जामुन भी देखिए कितना अच्छी तरह से खिल के एकदम सॉफ्ट सा बन के तैयार है। तो ये रेसिपी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक दे दीजिएगा अगर रेसिपी पसंद आई है। तो ये झटपट सी बन के तैयार होने वाली बाजार जैसी देखिए नट क्रैकर, सभी कह रहे थे कि मैं बाजार से भी ज़्यादा अच्छा बनकर ये तैयार हुआ है। तो आप भी बना सकते हैं ये बाजार जैसा नमकीन और ये गुलाब जामुन घर में बस कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही झटपट सी बनकर तैयार होने वाली टेस्टी सी रेसिपी के साथ। और ये देखिए गुलाब जामुन कितना सॉफ्ट है और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ।